ओके, रिकॉर्डिंग ऑन। हेलो भाई लोग, तो कैसा है आप लोग। आज है 22 फरवरी 2022 के करंट अफेयर्स हम लोग देखने वाले हैं। कहाँ पे देखेंगे? गौती की क्लास में गौतम के साथ देखेंगे। आइए चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग बिहार स्पेशल से शुरू करने वाले हैं। बिहार स्पेशल, चलिए। तो ये पहला है 1800 किलोमीटर लंबा NH। ये क्या है? तो अभी 2022 में 1800 किलोमीटर लंबा NH का निर्माण कार्य शुरू होने वाला है। कुछ का निर्माण कार्य चल भी रहा है और कुछ का शुरू भी होने वाला है, इसलिए यहाँ पर 1800 किलोमीटर लिखा हुआ है। थोड़ा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं ना। तो अभी जो 2022 है, ठीक है ना, वर्ष 2022 में राज्य में 18 नए राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कार्य शुरू होगा। कितने भाई? 18 नए NH पर अभी काम शुरू होने वाला है और जिसका जो लंबाई है 1800 किलोमीटर होने वाली है। अभी वर्तमान में राज्यों में NH की कुल लंबाई 5301 है। मतलब कि अभी जो हमारे जो स्टेट में जितना भी राष्ट्रीय राजमार्ग है वो 5301 किलोमीटर लंबा है, टोटल का लंबाई है। ठीक है, लगभग 600 किलोमीटर लंबाई के कई NH का कार्य अंतिम पड़ाव में है और 600 किलोमीटर का काफ़ी सारा NH है जो कि अभी अपने बनने के अंतिम पड़ाव में चल रहा है। ठीक है, तो इन राजमार्गों के निर्माण के पश्चात बिहार में NH की लंबाई बढ़ करके करीब करीब 8000 हो जाएगी और उसके बाद से 1000 और हो जाएगा, 800 हो जाएगा और फिर उसके बाद से 1000 किलोमीटर का और आ जाएगा। तो तब जाके ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है BN मिश्रा। BN मिश्रा कौन है भाई? थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। तो अभी पटना के पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं बिहार न्यायिक अकादमी के पूर्व निदेशक विश्वेश्वर नाथ मिश्रा को विराट रामायण मंदिर परिसर का निर्देशक चुन लिया गया है। वे महावीर मंदिर न्यास के वित्तीय कार्यों का पर्यवेक्षण भी देखेंगे, है ना। तो विराट रामायण मंदिर परियोजना के विषय में थोड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। तो विराट रामायण मंदिर बिहार के पूर्वी चंपारण के चकिया केसरिया नगर के निकट जानकीपुर में बन रहा है। कहाँ पर बनने वाला है? जानकीपुर में। जानकीपुर में रामायण मंदिर बन रहा है जिसे पटना की महावीर मंदिर शिलान्यास के पटना में जो महावीर मंदिर है ना, महावीर मंदिर स्थान है, न्यास समिति नामक संस्था द्वारा बनाया जा रहा है। मतलब कि यहाँ महावीर मंदिर वहाँ पे बनवा रहा है। तो कब आपको पता होगा कि अंकोर वाट का नाम सुना होगा आपने? किसका? अंकोर वाट। अंकोर वाट का तो नाम आपने सुना होगा। कंबोडिया में है। ये सब दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है। कंबोडिया के अंकोर वाट की रचना के तर्ज पर आधारित इस मंदिर को अंकोर वाट से दुगनी ऊंचाई एवं आकार का बनाए जाने की परियोजना है। मंदिर में कुल 18 देवताओं के मंदिर होंगे जिसमें मुख्य आराध्य भगवान श्री राम होंगे। अंकोर वाट में इस मंदिर का प्रमुख शिखर अंकोर वाट में 215 फुट का है। तो यहाँ पे करीब करीब 405 फुट का इसका शिखर बनाया जाएगा और ये 200 एकड़ में ये मंदिर फैला हुआ होगा और ये विश्व का सबसे बड़ा मंदिर भी हो जाएगा। और इसको बनाने में कुल 500 करोड़ की लागत आने वाली है। तो सबका सब भाई यहाँ पटना का महावीर मंदिर देने वाला है। आगे बढ़ते हैं। अगला है राष्ट्रीय नेशनल न्यूज में शुरू करते हैं। सॉरी, ये पाम ऑयल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो यहाँ पे पाम ऑयल चर्चा में इसलिए है क्योंकि जहाँ पर भारत में पाम ऑयल का आयात पर पहले 7.5% टैक्स लगता था, अब जिससे घटा करके 5% कर दिया गया। मतलब कि 2.5% का छूट मिला है। इसीलिए ये खबर आजकल चर्चा में है। तो देख लेते हैं। तो भारत ने कच्चे पाम ऑयल के आयात पर टैक्स को 7.5% से घटा करके 5% कर दिया है। भारत के इस निर्यात का उद्देश्य कमोडिटी के स्थानीय क्षमताओं पर लगाम लगाना तथा घरेलू रिफाइनरी तथा उपभोक्ताओं की मदद करना है। भारत खाद्य तेल का सबसे बड़ा आयातक है। भारत अपनी खाद्य तेल जरूरतों का 2/3 से अधिक आयात करता है जो कि मुख्य रूप से इंडोनेशिया से आता है, मलेशिया से आता है। पाम ऑयल का आयात करता है, जबकि अन्य तेल जैसे सोया, सूर्यमुखी अर्जेंटीना, ब्राज़ील और यूक्रेन से आता है। बाप रे। देखो, पाम ऑयल हम लोग कहाँ से लेते हैं? तो हम लोग पाम ऑयल लाते हैं इंडोनेशिया और मलेशिया से।
इंडोनेशिया और मलेशिया से लाते हैं पाम ऑयल, ठीक है ना, और सोया और सूर्यमुखी, सोया और जो सूर्यमुखी और जो सोया और जो सूर्यमुखी जो हम लोग लाते हैं, इसे लाते हैं अर्जेंटीना से, अर्जेंटीना, ब्राज़ील और यूक्रेन से लाते हैं भाई, हम लोग वहाँ से लाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है चौवन चीनी ऐप पर भारत में प्रतिबंध। तो अभी भारत सरकार ने फिर से चौवन चीनी ऐपों पर प्रतिबंध लगा दिया है, सॉरी चौवन चीनी ऐपों पर फिर से प्रतिबंध लगा दिया। थोड़ा इसके बारे में थोड़ा और डिटेल जान लेते हैं कि क्या है भाई। तो अभी फरवरी 2022 को भारत सरकार ने फिर से चौवन चीनी ऐप को प्रतिबंधित कर दिया है। यह प्रतिबंध मुख्य रूप से भारत की सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए किया गया है। भारत में 2022 के बाद अब तक मतलब 2021 से अब 22 तक अब तक 270 चीनी ऐप भारत बैन कर चुका है, ठीक है ना, से अधिक भारत चाइनीज़ ऐप को बैन कर चुका है। और ये भारत किसके बिना पर करता है? तो ये जो भारत सरकार ने जो अपना IT एक्ट है, भारत सरकार ने अपना IT एक्ट बनाया है, तो वहाँ पे धारा, ठीक ना, धारा 69A के तहत भारत इस तरह के चाइनीज़ ऐप को धड़ाधड़ बैन किया जा रहा है। क्योंकि और देश में क्या कानून है कि नहीं उसके बारे में बोल तो नहीं सकते, लेकिन भारत ने अपना IT कानून लेके आया है, तो वहाँ पे धारा 69A के तहत भारत धड़ाधड़ चाइनीज़ ऐप को बैन करता जा रहा है। बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। अगला है ABG शिपयार्ड बैंक फ्रॉड मामला। ये आजकल चर्चा में चल रहा है भाई, ये यहाँ पे बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो देश के इतिहास में सबसे बड़ी बैंक धोखाधड़ी सामने आई है। हाल ही में CBI ने ABG शिपयार्ड लिमिटेड पर केस दर्ज किया है। कंपनी पर 28 बैंकों से 22,842 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। बाप रे बाप, देखो यहाँ पे 28 बैंक शामिल हैं, ठीक है ना, और उसके बाद 22,842 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। ABG शिपयार्ड लिमिटेड भारत में स्थित मुंबई स्थित जहाज निर्माण कंपनी है, जिसकी स्थापना 1985 में की गई थी। और इसका जो अभी के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं ये ऋषि अग्रवाल हैं और प्रबंधक राम स्वरूप हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पुलिस बल आधुनिकीकरण की अम्ब्रेला योजना, थोड़ा ये इसके बारे में जान लेते हैं भाई, ये क्या है। तो देखो अभी केंद्र सरकार ने 2021-22 से 25-26 तक अवधि के लिए राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना को मंजूरी दी है। यह राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में पुलिस बलों के आधुनिकीकरण और सुधार की योजना है। यह अगले 5 साल तक जारी रहेगी। ये 5 साल तक ये योजना चलने वाला है, ठीक है ना। इसका उद्देश्य है भारत में एक मजबूत फॉरेंसिक सेटअप विकसित करना, ताकि जिससे न्याय व्यवस्था को और मजबूती प्रदान की जा सके। आगे बढ़ते हैं। अगला खबर है, इंटरनेशनल खबर है। अब इंटरनेशनल खबर है, यहाँ पे डेमोक्रेसी इंडेक्स है। ये क्या लिखा हुआ है यार, ओहो, डेमोक्रेसी इंडेक्स का रिपोर्ट आया है 2021 का। तो हम लोग इसके बारे में यहाँ थोड़ा जान लेते हैं कि क्या है। तो देखो अभी हाल ही में इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट ने डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 को जारी किया है। किसने जारी किया है? इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट ने डेमोक्रेसी इंडेक्स को जारी किया है। तो इस सूची में भारत को 10 में से 6.91 अंक मिला है, और इसके साथ ही जो भारत है 46वें स्थान पर रहा है, ठीक है। और इस रिपोर्ट में नॉर्वे टॉप पर रहा है। नॉर्वे इसमें टॉप पर रहा, उसे 9.75 अंक मिला है, ठीक है। ये ऐसा हो गया है। और इसके साथ ही पाकिस्तान को 104 अंक मिला है, 144वां स्थान मिला पाकिस्तान को।
भारत को 46वां स्थान है, नॉर्वे का पहला स्थान है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज स्टेट स्पेशल में कुछ है नहीं, अपॉइंटमेंट में देख लेते हैं। फ्रैंक वाटर स्टाइनर मायर, फ्रॉक वाटर स्टाइनर मायर, थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं भाई कि ये कौन है, आजकल चर्चा में है। तो देखिए, तो फरवरी 2022 को फ्रैंक वाटर स्टाइन दूसरी बार जर्मनी के राष्ट्रपति बन गए हैं भाई। कहाँ पे भाई? जर्मनी। ये जर्मनी के राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं भाई, ये जर्मनी के नए राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। तो स्टाई मायर ने बर्लिन में हुए फेडरल इलेक्शन में 77% समर्थन हासिल किया है और ये जीत गए हैं। और ऐसा ये इससे पहले जो एंजेला मार्कर थी, ये उनके मंत्रिमंडल में 2 बार विदेश मंत्री भी रह गए हैं, लेकिन अब उनको हटा करके अब ये वहाँ के राष्ट्रपति बन गए हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला इम्पोर्टेंट डेट कुछ खास है नहीं, स्पोर्ट्स में भी कुछ नया नहीं आया, सिक्योरिटी में भी कुछ नहीं। इंपॉर्टेंट डेट को हम लोग देखते हैं कि इंपॉर्टेंट डेट में क्या है। तो आज है 22 तारीख, हम लोग लिस्ट में देखेंगे कि 22 तारीख को कुछ नया है क्या। चलिए शुरू करते हैं, शुरू से शुरू करेंगे। 1 फरवरी को हम लोग भारतीय तटरक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, नेशनल कोस्ट गार्ड डे। 2 फरवरी को हम लोग विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं और फिर रूमेटाइड गठिया जागरूकता दिवस के रूप में मनाते हैं। 4 फरवरी को हम लोग विश्व कैंसर डे मनाते हैं और सूरत कुंड शिल्प मेला मनाते हैं फरीदाबाद में। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला है 5 से 13 फरवरी के बीच में। 5 से 13 फरवरी के बीच में हम लोग काला घोड़ा दिवस महाराष्ट्र में मनाते हैं। फिर आता है 6 फरवरी। 6 फरवरी को हम लोग महिला जननांग विकृति के लिए शून्य सहनशीलता दिवस मनाते हैं। फिर 8 फरवरी को हम लोग सुरक्षित इंटरनेट दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद बारी आता है 10 फरवरी। 10 फरवरी को हम लोग राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस मनाते हैं और इसी दिन हम लोग विश्व दलहन दिवस भी मनाते हैं। आता है 11 फरवरी। 11 फरवरी को हम लोग बीमारियों का विश्व दिवस मनाते हैं। उसके बाद मनाते हैं विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के समर्थन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं, मतलब कि विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। फिर आता है 12 फरवरी। 12 फरवरी को हम लोग डार्विन डे के रूप में मनाते हैं और राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस भी मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। 13 फरवरी को हम लोग विश्व रेडियो दिवस मनाते हैं। 18 से 27 फरवरी के बीच में हम लोग ताज महोत्सव मनाते हैं और 20 फरवरी को हम लोग सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाते हैं, सामाजिक न्याय विश्व दिवस के रूप में मनाते हैं। 21 फरवरी को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाते हैं और यह 22 फरवरी, समझ गए, यह 22 फरवरी। और आज के दिन हम लोग विश्व स्काउट दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आएगा 24 फरवरी। 24 फरवरी को हम लोग केंद्रीय उत्पादन शुल्क दिवस के रूप में मनाएंगे। फिर 17 फरवरी आएगा। 17 फरवरी को हम लोग विश्व एनजीओ दिवस के रूप में मनाएंगे। फिर 28 को 2 इंपॉर्टेंट डे मनाते हैं। पहला है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस और दूसरा है दुर्लभ रोग दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए भाई लोग, ये आज का सेशन यहीं पर निपट गया है। ठीक है, अगर आपको हमारे सेशन अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ आप आइए, कमेंट कीजिए, हमें आप अपने सुझाव दीजिए कि ताकि हम आपके लिए और भी कुछ बेहतर लेके आए। हमें आपके सवालों का इंतज़ार रहेगा। प्लीज़ आप आइए, कमेंट कीजिए, हमें कुछ सुझाव दीजिए। तब तक के लिए आप हमारे साथ यूँ ही बने रहिए। चलिए ठीक है।